मदद क्यों नहीं कर रही है माँ? बताना मैं क्या मांगू? नोबो बुरुश के तोहफे में पति बाबू से? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तू बताना माँ। वचन लिया है तो निभाना तो होगा ही। अनिरुद्ध को किसी भी तरह समझाओ। एकादशी के पहले बहू का तुम्हारे साथ यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। वंदिता को यहाँ से ले जाना सही नहीं होगा माँ। भले ही आप इसे मेरी जिद समझें, पर वंदिता यहाँ से नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। अनिरुद्ध की जिद के आगे वंदिता यहाँ रुक गई तो क्या उसे रोज ताने सुनने नहीं मिलेंगे? क्या पता इस घर के बड़े ले आए दूसरी बहू। जमींदारों के परिवार में दूसरा विवाह करना कोई बड़ी बात नहीं है। तू रो रही है माँ? अब नहीं तो थोड़े दिन क्या दूर हुई? तो भूल गई है क्या सब कुछ? भूल गई है हम एक दूसरे को देखे बिना भी जान सकते हैं कि खुश है या रो रहे हैं? बताना माँ, क्यों रो रही है तू? तू खुश नहीं है यहाँ आकर? मुझसे मिलकर भी खुश नहीं है तू? आपने कहा था ना कि आप सब संभाल लोगे। कोशिश की थी मैंने समझाने की, मगर बाबा। मगर क्या 5 बकरी के लालच के लिए हमारा रिश्ता टूट जाएगा? क्या कहा तुमने? तुमने मेरे बाबा को लालची कहा? और तुम्हारे माँ और बाबा की कोई गलती नहीं है क्या? तुम्हारे बाबा ने मेरे घर वालों से झूठा वादा नहीं किया था? आप मेरे माँ बाबा को झूठे कह रही हैं? सुनना चाहिए मुझे ये। सुनना होगा तुम्हें संपूर्णा। कह दो कि ये सच नहीं है। सच है। बकरी की दहेज के लिए हमारा रिश्ता तोड़ रहे हैं आपके माँ बाबा। क्या ये सच नहीं है? पति पत्नी का रिश्ता बकरी के दहेज पर तोला जाएगा? तुम्हें पता नहीं है क्या संपूर्णा? मेरे बाबा को झूठ पसंद नहीं है। हमेशा सच और ईमानदारी को अपना आदर्श मानते आए हैं वो। अब तुम्हारे बाबा ने क्या उन्हें धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला उन्हें, तो उनका गुस्सा होना जायज नहीं है। इसीलिए कहता हूं, अपने बाबा को कहो कि 5 बकरियों का इंतजाम करें और अपना वादा पूरा करें। किसी हाल में भी नहीं दे सकते 5 बकरियों का दहेज। और ब्याई बेटी को घर भी तो वापस नहीं ले जा सकते। तो करे क्या फिर? अब एक ही उपाय है, रॉय चौधरियों की हवेली। रॉय चौधरियों की हवेली, नववर्ष की दावत खानी। दावत भाग्य में होती तो तुम्हारी बेटी का ससुराल ना होता। वो भाग्य तो खुले हैं तुम्हारी बहन के। अनिरुद्ध बाबू कितना मानता है सुमति दीदी को। बगीचा नहीं दे दिया संभालने के लिए। मेरे आम के बगानों का ख्याल रखेंगी आप माँ? एक काम करो, जाओ और अपनी बहन और भांजी को अपनी शक्ल दिखाओ। हाँ। सुनो, हाँ। जाकर बोलो कि संपूर्णा का विवाह टूटने वाला है। फिर 2-3 आंसू बहा देना और थोड़ा गिरगिरा लेना और पैसे भी मांग लेना। पैसे? उनसे? तो क्या अपने पैसे खुद देकर आओगे उन्हें? सुनो, संपूर्णा के लिए माँ बेटी का दिल बहुत नरम पड़ जाता है। तुम जाके उनको संपूर्णा की दुख भरी कहानी सुना देना, तो वो कुछ पीने में मना नहीं करेंगे। समझे ना? हाँ। तो करे क्या, हो जाओ ना।
तोड़ दिया मेरा सारा हौसला। मैंने अब तक जो जो किया था बंधुता के लिए, वो सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया माँ, सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने। मैं जानती हूँ जमाई बाबू, आप खूब मेहनत कर रहे हैं मेरी बच्ची के लिए। आपकी ये मेहनत कोई तपस्या से कम नहीं है, पर क्या फायदा उस तपस्या का जिसमें फल ही ना मिले। इतनी मेहनत करने के बाद भी बंदिता की समस्या में थोड़ा सा भी फर्क पड़ा है? कम हुई है मेरी बच्ची की परेशानी? उल्टा आपके फितूर ने मेरी बच्ची को और भी परेशानी में डाल दिया है। पानी नहीं पी सकते, मीठा नहीं खा सकते, ये मत खाओ वो खाओ, ये सब किसी सजा से कम थोड़ी ना है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि अब किस पागलपन में मेरी बच्ची भूखी प्यासी न मर जाए, न मर जाए। माँ, आप बोल जरूर रही हैं, पर ये बात आपके मन की नहीं है। ये बात आपके मन में किसी और ने डाली है। बताइए, सही कह रहा हूं ना मैं? बताइए कि कोई और ही है जो कठपुतली बनाकर आपका इस्तेमाल कर रहा है। उस प्यार का फायदा उठा रहा है जो आपके मन में है आपकी बेटी के लिए। कौन है जो आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है? बस एक बार उस इंसान की तरफ इशारा कर दीजिए। मैं आश्वासन देता हूं कि आपकी और बंदिता की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा मां। बताइए, कौन है वो जो आपकी और मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है मां? गलत सोच रहे हो तुम बिनोय। हमने बहू को यहां से निकालने की कोई साजिश नहीं रची है, सिर्फ समाधान किया है हम सबकी परेशानी दूर करने का। चलिए, आप ये तो मानते हैं कि वो एक परेशानी है। हाँ, पर सिर्फ कुछ समय की। बहू की समस्या दूर होते ही हम उसे वापस हवेली ले आएंगे। बहू की मां से वादा किया है हमने, और इतना तो तुम जानते ही होगे कि अपने दिए हुए वादे से कभी फिरता नहीं है त्रिलोचन रॉय चौधरी।
एक बार बोंदिता यहाँ से चली गई तो उसके लिए हवेली के दरवाजे दोबारा कभी नहीं खुलेंगे। उसके जाते ही मैं किसी भी तरह से अनिरुद्ध और सौदामिनी की शादी करा दूंगा। तितंग तितंग तितंग। मुझे माफ कर दीजिए माँ। अच्छे से दोनों कान पकड़िए पति बाबू। बस अच्छे से नीचे जाइए, तभी तो उठक बैठक होगा सही से। वंदिता, ये आप क्या कर रहे हैं जमाई बाबू? कान छोड़िए आपके। क्यों माँ? कान क्यों छोड़े अपने पति बाबू? बल्कि कान तो तुझे खींचने चाहिए इनके। वंदिता, अगर ऐसे कहेगी तो सबसे पहले कान तेरी खींचूंगी मैं। क्यों? मैंने गलत कहा क्या? तू ही तो कहती थी ना, जो गलती करते हैं उनके कान खींचने ही चाहिए। जमाई बाबू, इसके बात पे ध्यान ना दीजिए। ये कुछ भी कहती रहती है। जमाई का कोई कान खींचता है भला? क्यों? जब बेटी के कान खींच सकते हैं, तो बेटे जैसे जमाई बाबू के क्यों नहीं? माँ, बोंदिता सवाल तो सही पूछ रही है। आप मेरे कान खींच सकती हैं। नहीं जमाई बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? पाप का भागीदार बनाना है क्या मुझे? ऐसे दोबारा मत कहिएगा जमाई बाबू। ठीक है, ये तो कह सकता हूँ ना कि आज रात का खाना हम सब एक साथ खाएंगे। रात को जाने की तैयारी कर दी है तुम्हारी और बोंदिता की? तितंग 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 तितंग। हाँ, साथ करेंगे रात। मतलब कि पति बाबू। माँ, तू मना मत करना। आज रसगुल्ले तेरे हाथों से ही खाऊंगी मैं। ठीक है, खिलाऊंगी तुझे रसगुल्ले। जमाई बाबू, आपसे एक विनती है। बोलिए ना। अगर आप आज मेरे लिए बाजार से छीने की मिठाई, बालूशानी और पेड़े ला देते। वो मैं सोच रही थी आज इस दीवार पर मैं आपका और आपके परिवार का मुंह मीठा करा सकूं अपनी तरफ से। माँ, ऐसा करूंगा, तुलसीपुर में जितनी मिठाइयाँ मिलती हैं सारी ले आऊंगा, खुद बाजार जाकर। अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ, कुछ और सामान भी खरीदना है। आता हूँ बोंदिता।